उपस्थिति मां श्री पूर्णानंद सेमवाल जी ने अपनी पूज्यपाद माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी की पुण्य स्मृति मां यह दिव्य आयोजन किया है। आज भागवत भगवान का समापन सत्र है। भागवत भगवान से बार बार प्रार्थी रहूंगा, हे भागवत भगवान, हे जगन्नाथ महाराज, हे ज्वालपा माँ, इस परिवार को माँ जिस प्रकार से इनके मानस हृदय पटल में आपकी भक्ति की जो धारा है ये कभी अवरुद्ध न हो, अविरल बहते रहे। ये लोग दृग्जीवी हुए, ये लोग दिव्यजीवी हुए, ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें और इनके वंश में ऐसे पुण्य कर्म होते रहे। यही भागवत भगवान से बार बार प्रार्थी होगी। आइए अब भागवत भगवान में हम बहुत कुछ आज पाना है संक्षिप्त समय में। कथा बहुत है लेकिन समय की अभावता है, तो मन को दत्तचित करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए कथा का शुभारंभ करें। बोले भागवत भगवान की जय। अब आज भगवान के मन में एक विचार आया कि जब जनकपुरी में भगवान एक बार गए थे सतधनवा के पीछे मणि के ढूंढने के लिए, तो जनक जी ने उस दिन भगवान से याचना की थी कि प्रभु आज मेरे घर चलो, लेकिन भगवान ने कहा आज नहीं, हम कल फिर आएंगे। तो आज भगवान के मन में एक कल्पना आई कि देखो मैं जाने वाला हूँ, लेकिन जनक जैसे ज्ञानी ने मुझे अपने घर पे बुलाया है और मैं गया नहीं, तो ज्ञानी के घर तो जाना चाहिए। और उसी जनकपुरी में एक सुदाम नाम का ब्राह्मण रहता है, वो भी भगवान का अनन्य भक्त है, लेकिन है बेचारा बड़ा गरीब। तो भगवान ने क्या किया, अपने साथ ऋषि मंडली ले गए, अपने साथ ऋषियों की मंडली ले गए जो तपस्वी ऋषि थे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो परीक्षित, उस मंडली में मैं भी था। कौन कौन थे हम? नारदो वामदेव अत्रि कृष्ण रामो सुतेरणी अहम भिरसपति कर्णो मैत्र च्यवन नारदा। मैत्रेय मुनि, च्यवन मुनि, बृहस्पति, नारद, अत्रि, कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास महाराज और श्री परशु जी महाराज, अहमन्य मैं सुखदेव भी उस मंडली में था। जैसे हम जनकपुरी में भगवान के साथ गए तो एक ही समय में, एक ही घड़ी में राजा जनक ने भी हमको निमंत्रण दिया और उस सुदाम नाम के ब्राह्मण में निमंत्रण दिया। एक ही बार जनक जी ने कहा कि प्रभु मेरे घर चलो, सुदाम नाम के ब्राह्मण ने कहा प्रभु मेरे घर चलो, भगवान के लिए धर्म संकट हो गया, अब कहा करो। दोनों एक ही बार मिले हैं, दोनों ने एक ही बार कह दिया कि मेरे घर चलो। किसके घर जाऊं पहले? यदि राजा के घर पहले जाता हूं तो गरीब ब्राह्मण नाराज हो जाएगा कि देखो हम गरीब ब्राह्मणों के पास देने के लिए नहीं है कुछ, भगवान हमारे घर नहीं आए। और यदि मैं पहले गरीब ब्राह्मण के घर जाता हूं तो राजा नाराज हो जाएगा कि भगवान ने मेरी इतनी मान खातिर भी नहीं रखी, मुझको इतना भी नहीं समझा, मैं राजा हूं। तो भगवान ने क्या किया, एक दृष्टि संतों पे फेरी और वही ऋषि वही संत दो भाग में प्रकट हो गए। और एक ही बार जनक जी के घर भी गए और उसी समय सुदाम नाम के ब्राह्मण के घर भी गए। जनक जी के यहाँ सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन पाने को मिला, लेकिन भगवान उतने ही प्रसन्न। और सुदाम नाम के ब्राह्मण के यहाँ केवल मात्र कुशा आसन बिछाने को मिला, एक ठंडा पानी गिलास मिला, भगवान वहां भी उतने ही प्रसन्न। भगवान हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं धन का केवल मन का भूखा हूँ। ऐसा नहीं कि गरीब के यहाँ भगवान नहीं है, केवल अमीरों के यहाँ भगवान है। तो ये भगवान की एक भगवत भगवता है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज यद ब्रह्म निर्गुण है तो श्रुतियां उसका वर्णन कैसी करती है? तब सुखदेव जी ने वेद स्तुति का निरूपण किया। महाराज ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, सावधान होकर श्रवण करो। गंभीर प्रश्न है।
कि जब परमात्मा इस धराधाम को डुबो करके गोलोक धाम चले जाते हैं तो वेद भगवान क्या करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, मानो जब राजा सो जाता है तो राजा के गण रात भर जगाते रहते हैं कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा जब साकार से निराकार में विलय हो जाता है तो वेद भगवान उनकी स्तुति करते हैं। जय 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 जा मजित दोष गुभृतम गुणम त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भय अगज गदो कसा मखिल शक्ति बबोध के क्वचिद जात्मना चचरतु न चरे निग्नमः। ये नरकटक छंद है। नरकटक छंद में वेद भगवान बोलते हैं कि सरकार आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। परमात्मा को जगाते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। मतलब वेद भगवान बोलते हैं, नैति नैति करके संबोधन परमात्मा का करते हैं कि ये भी भगवान नहीं है, वो भी भगवान नहीं है, तो भगवान का स्वरूप है का है स्वरूप भगवान का। भगवान को हम उंगली उठा करके दिखा नहीं सकते हैं, वचनों से जिनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वो भगवान है। ओहो, कैसे? तब एक उदाहरण दिया सुखदेव जी ने कि राजा ऐसे जैसे एक कन्या का विवाह हुआ, आज उस कन्या का पति 3 महीने बाद ससुराल में आया है कन्या को लेने। 2-4 उसके साथ इष्ट मित्र गणे उठे। अब उस कन्या की एक सहेली थी, उसने कहा कि देख सहेली, जिस दिन तेरी शादी हुई उस दिन मैं घर नहीं थी, अब इनमें से मैं तेरा पति नहीं पहचानती हूँ, कौन है तेरा पति? तो बेचारी क्या बोलती, शर्म के मारे चुप हो गई। अच्छा, तो ऐसा काम कर, तू ना बता, मैं ही वर्णन कर लग जाती हूँ, तो जो तेरा पति होगी वहां पे हाँ बोल। अच्छा ये बता, जो टोपी पहना है वो तेरा पति है? उसने सिर हिला दिया, नहीं थी। अच्छा, जिसने चश्मा लगाया है वो तेरा पति है? बोले नहीं थी। अनेकों का वर्णन उसने जब किया, वो सिर हिलाती गई नहीं थी करके। जब उसकी सहेली ने वास्तविक उसके पति का वर्णन किया कि वो मूंछों वाला वो तेरा पति है, तो बेचारी ने ना कहा ना हाँ कहा, मौन हो गई। तो उसकी सहेली समझ गई कि यही इसका असली पति है। तो जब भगवान सो जाते हैं, जब परमात्मा साकार परमात्मा निराकार में चला जाता है, तो वेद भगवान उनकी स्तुतियां करती है कि ये भी ब्रह्म नहीं है, वो भी ब्रह्म नहीं है, वो अणुवचनीय है। तो है कौन ब्रह्म? बोले जहां पे जाकर के हमारी वाणी मौन हो जाए वही सच्चा ब्रह्म का स्वरूप है, अणुवचनीय है। हम उसको उंगली से दिखा करके ऐसा नहीं कि ये ब्रह्म है, आंखों से जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वाणी से जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि भाई वेदों, जब मैं अजित हूं, अपराजित हूं, मुझको कोई हरा ही नहीं सकता है, तो मेरी जयकार करने की क्या आवश्यकता है? जयकार उसकी की जाती है जिसकी हारने की संभावना है। हमारी सरकार की जय हो, हमारे विधायक की जय हो, हमारे प्रधान की जय हो, झुंड बना के जाते हैं कि ताकि हार न जाए, दुनिया वाले देख लें कि भैया इसके साथ तो बहुत जत्था है, ये जीतने वाला है। तो भगवान ने कहा जब मैं अजित हूं, अपराजित हूं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, तो मेरी जयकार करने की क्या आवश्यकता है? वेद भगवान कह रहे हैं कि प्रभु तुम अजित हो, अपराजित हो, प्रत्येक प्राणी के भीतर तुम्हारा वास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन उन प्राणियों के भीतर, प्रत्येक प्राणियों के भीतर आपका वास है, लेकिन आपका कहीं पता नहीं। काम क्रोध मद मोह के झंडे लहरा रहे हैं, तो आपकी बदनामी हुई कि नहीं? वहां आप हारे कि नहीं? तुम्हारा कहीं पता ही नहीं।
इसलिए प्रभु हम आपकी जयकार कर रहे हैं। तो बदनामी आपकी है गोविंद, प्रत्येक प्राणी के भीतर तुम्हारा वास है, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं। फिर सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया कि सुनो राजन, राजा का बेटा, राजा और राजा की बेटी की आपस में खटपट हो गई। बेटा झगड़ा करके घर से पैसा ले जा करके विदेश चला गया। जब तक जेब में पैसे रहे तब तक खाता रहा, जब जेब से पैसे खत्म हो गए तो भूखों मरने लग गया राजा का बेटा। अब क्या करता है, एक होटल में जा करके बर्तन मांजने की नौकरी करने लग गया। अचानक उसी देश का कोई व्यापारी उस देश में चला गया जहां राजा का बेटा नौकरी कर रहा था। भाग्यवश वह व्यापारी भी उसी होटल में भोजन करने बैठ गया। भोजन करने जब बैठा, भोजन पाते पाते उसने देखा, अरे ये तो हमारे देश के राजा का बेटा है और यहाँ बर्तन मांज रहा है। अब बताओ बदनामी किसकी हुई, राजा की हुई कि राजा की बेटे? अरे बेटे को तो कोई जानता ही नहीं था और राजा को सारी दुनिया जानते थे कि अमुक देश की राजा अमुक है। इसलिए गोविंद, आप प्रत्येक प्राणी के भीतर आपका वास है, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं है। काम क्रोध के झंडे लहरा रहे हैं। अजाम मायाम जहे, इसलिए अपनी माया को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो, ताकि जीव मुक्त हो जाए, माया से बच जाए। भगवान ने कहा, वेदों सुनो भाई, मेरी माया तो बड़ी सुंदर है, गुणमयी है, मैं कैसे अपनी माया को नष्ट कर दूं? अरे मैंने मनुष्य को तो बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अपने बुद्धि विवेक से माया नष्ट कर दे और दुनिया से बच जा, मुक्त हो जा। लेकिन वेद भगवान कह रहे हैं कि गोविंद, आपकी माया सुंदर है, गुणमयी है, लेकिन आपकी माया उस वैश्या की तरह है जो वैश्या श्रृंगार भी बहुत बढ़िया करती है, गाती भी बहुत बढ़िया है, नाचती भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका श्रृंगार से, नाचने से, गाने से कोई प्रयोजन नहीं है, केवल पैसा कमाने का प्रयोजन है। ऐसी आपकी माया ने सुंदरता धारण कर रखा है। और गोविंद, जगतब आपकी कृपा न हो, अखिल शक्ति बबोधके, समस्त शक्तियों के बोधक तो आप ही हैं। आपकी जब कृपा हो जाए तभी हम कुछ कर पाए, और आपकी जब तक कृपा न होगी तो हम लाख प्रयास भी करेंगे, एक पता भी नहीं लेंगे। सबको शक्ति देने वाले आप ही हैं प्रभु। जब तक आप जीव को ज्ञान न कराए तब तक जीव समझता नहीं है कि भगवान भी होते हैं। उसको बोध होना चाहिए। अरे तुम्हारे पास मणि धरी है और तुम्हें पता ही नहीं ये मणि है, और तुम उसको पत्थर समझ के पूज रहे हैं। कैसे? एक गांव में एक बेचारा गरीब भक्त था, लकड़ी काट काट करके वो अपना परिवार का निर्वाह करता था, लेकिन था भगवान का भक्त। एक दिन संत उसके घर में आए। संत ने देखा है तो भक्त बेचारा लेकिन गरीब है, तो संत ने पारसमणि पत्थर लिया और उस भक्त को दे के, ले बेटा ठाट कर जीवन में। अब बेचारा भक्त ने भी समझा कि संत का दिया हुआ प्रसाद है, शालिग्राम भगवान है ये, उसने भी कपड़े में बांधा, अलमारी में रख दिया, रोज आरती पूजा करता है, प्रणाम करके लकड़ी काटने जाता है। अब 5 वर्ष बाद जब संत फिर उसके घर आए कि अब तो भक्त मालो माल हो गया होगा, 5 मंजिल बिल्डिंग बना दी होगी, ठाट बाट हो गया। आकर के देखा तो वही लकड़ी काट रहा। अरे भक्त ये क्या कर रहा है? बोले महाराज जी बस आपकी कृपा है, वही पुराना धंधा चल रहा है, लकड़ी काटने का। अरे मैंने तुझे वो मणि दी थी, वो पारस मणि, वो उसका क्या किया? महाराज अलमारी में रखी है, रोज आरती पूजा करता हूँ। अरे ये पूजा करने के लिए नहीं दी महाराज जी, आपने तो बताया नहीं कुछ, क्या करना था? बोले ला इधर। पारस मणि को लोहे पे टकराया, लोहा चमकता सोना हो गया। अब भक्त बेचारा अवाक रह गए, हे भगवान 5 वर्ष तक मेरे पास मणि धरी रही और मैं लकड़ी काटता रहा। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप जीव को बोध न कराओगे, जब तक आप जीव को ज्ञान न दें कि इससे ऐसा होता है, तब तक वो बेचारा क्या समझेगा? वो तो केवल बस ऐसी मणि धरी रही है। कैसे? जैसे एक ग्वाला भेड़ चुंगा रहा है जंगल में,
और जंगल में एक सिंह के बच्चे ने जन्म दे दिया, भेड़ के झुंड में मिल गया। अब वो ग्वाला भी जंगली भेड़ समझते हुए उस बच्चे को घर लाता है नीचे भेड़ों के साथ और जंगल ले जाता है। सिंह का बच्चा भी भेड़ों के साथ रह करके कि मैं भी करने लग गया, घास भी चुगने लग गया। एक दिन जंगल के राजा सिंह ने देखा, अरे ये भेड़ कब से बन गया। जो दहाड़ सिंह ने जंगल में मारी तो भेड़ भागती हुई मैं करते नजर आई, और वही भी सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ रहने वाला मैं करते हुए भाग गया। सिंह ने मारा उस पे झपट, अरे पागल तू कहां भाग रहा। बोले महाराज मुझे मत मारो। बोले अरे तू मेरा बच्चा है, तू भेड़ कब से बन गया। बोले महाराज मैं कैसे मानो तुम्हारा बच्चा। बोल तेरी शक्ल मेरी शक्ल एक जैसी। स्वच्छ निर्मल तालाब के पास सिंह उसको ले जाएगा। बोल देख अपनी शक्ल और मेरी शक्ल। हाँ सरकार शक्ल तो मिल रही है। बोले शक्ल नहीं, मुझ में जैसे पराक्रम है वैसे तुझ में भी है। उतने में एक हाथी आया, सिंह ने हाथी को मार गिराया। देख इतनी ताकत है तुझे। तो जब उसको बोध कराया तो क्या सिंह ने उसको कोई दवाई पिलाई, कोई औषधि पिलाई, क्योंकि ज्ञान दिया कि देख इतनी ताकत है तुझे। तो वही भेड़ों में रहने वाला जो सिंह का बच्चा था एक दिन जंगल का राजा बन गया। एक दिन वन में बस गए, मृगराज किनारे नैन हर जायो। काम गडरिया के संग लागे, कामे न भेड़ बीच छुपायो। भूल गयो सब कर्म समय, जब बड़ा ही भयो तब दूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान कर्म बिनन, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। ऐसे ही हम उस परम मन से, बुद्धि से, कर्म से, जो भी तुमसे कर्म हो रहा है वो सब भगवान को अर्पण कर दो, अपने लिए कुछ मत करो। और वही कर्म तुम्हारा जीवन मुक्त कहलाएगा। संसार में रहते हुए भी तुम जीवन मुक्त कहलाओगे। बहुत बड़ा ज्ञान है इस भवाटी के उपदेश में, बहुत अथाह ज्ञान छुपा हुआ है। जब इस एकादश स्कंद को, द्वादश स्कंद को द्वादश के पढ़ो तब बोलता है, अरे भाई मैं कहां फंसा है संसार में। इतना ज्ञान अथाह भरा हुआ है इसमें। भवाटी से बचने की सबसे बढ़िया दवा है, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, वो है होम्योपैथिक दवा। बोले इस माया से कैसे बचोगे तुम। तो सबसे बढ़िया उपाय बताया कि एक अच्छे गुरु की शरण ग्रहण पकड़ लो। ऐसा नहीं कहा कि गुरु की शरण पकड़, अच्छे गुरु की, ये शब्द आया है। क्यों भाई, तस्मात् गुरुम प्रपद्यते। हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु हमको कैसा बनाना चाहिए। आजकल तो एक होड़ चली है हमारा देखा देखी, जिसकी बड़ी हवेली होगी, जिसकी चारों तरफ खूब पोस्टर छपते होंगे, जो टीवी पे आता होगा, बोले ये गुरु लायका है हमारा। और बाद में वही देखते हैं तब टीवी पे कह रहे हमारा गुरु तो जेल चला गया। बोलो राधे राधे। बाद में वही लोग तब टीवी पे भी देखते कि गुरु जी आजकल जेल में है। लेकिन भागवत भगवान बोल रहा है कि अच्छे गुरु की शरण ग्रहण कर लो। अरे गुरु कभी नहीं बोलेगा कि मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, लेकिन आजकल होड़ चली है, चलो साहब हमारे गुरु के पास चलो, ये भी होड़ लगी। सच्ची बात है, बड़ी कड़वी लग रही होगी कि कैसे बोल रहे हैं। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। जो तपस्वी होगा, जो धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ जो होगा, जिसने शास्त्र पढ़े होंगे, जिसने तपस्या की होगी, वो तो संसार से दूर भागना चाहता है, संसार की ओर नहीं आना चाहता है। तो ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करो। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते सर्वदे परे च निष्णात्। बोले शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में जो निष्णात हो,
शब्द ब्रह्म किसको बोलते हैं? शास्त्रों को बोलते हैं शब्द ब्रह्म। जिस गुरु ने शास्त्र भी पढ़े हो, शास्त्रों का ज्ञान भी हो, और परब्रह्म कहते हैं जिसने तपस्या भी की हो, तो ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करोगे तो वही गुरु तुमको इस भवाटी से बचाएगा महाराज। तो ऐसे गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब बहुत अपशगुन भगवान को देखने लगे, भगवान द्वारिकाधीश ने देखा भैया अपशगुन होने लगे, स्याल ज्यादा रोने लगे, अतिवृष्टि होने लगी, देव मूर्तियां रोती हुई नजर आ गई, ब्राह्मण को दुखी देखा, गौ मैला खाने लगे, तो भगवान ने कहा कि अब कलयुग आने वाला है, अब हमको जाना चाहिए। भगवान ने सारे यदुवंशियों को प्रवासम क्षेत्र में ले गए और वहां पे बहुत बड़ा एक यज्ञ करवाया। यज्ञ समापन के दिन जो ही पूर्णाहुति हुई, यदुवंशियों ने मदिरा पान कर दिया। देखो महाराज, नियम होते हैं। वैसे तो मदिरा ही मत पियो, क्यों पी रहे हैं, लेकिन यदि पीते हैं तो यज्ञ के कम से कम 3 महीने तक मत पियो, जब यज्ञ होता है। यदुवंशी बालकों ने जहां पूर्णाहुति हुई बस महाराज राम राम और गए और मदिरा पीने लगे। उस यज्ञ का प्रतिफल क्या हुआ कि आपस में लड़ बैठे, आपस में कटने लगे। सारे 56 करोड़ की यदुवंशी बालक एर का नाम की घास को उखाड़ उखाड़ करके आपस में कटने लगे और मात्र जो 4 बच गए। भगवान ने कहा, उद्धव जी आ गए, सरकार मैं समझ गया, अब तुमने जाने की भूमिका बना दी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा सरकार, मेरा मन इस धरती पे नहीं लगेगा। भगवान ने कहा, उद्धव मित्र तुमको रहना पड़ेगा, मेरे